नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं गरिमा भारती हूँ और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर है। सीएसबीसी परीक्षा ले रही है मद्यनिषेध सिपाही की, और हाल पूरे बिहार का हम लोग देख रहे हैं, स्पेशली पटना का। सब अलग कि रेलवे की गड़बड़ी है, ट्रेन्स नहीं है, परीक्षा सही से नहीं कंडक्ट हो पा रही है, भीड़ बढ़ गई है। लेकिन अब वही फिर से दाग वाली बात बिहार की कि परीक्षा हुई तो गड़बड़ी कैसे नहीं होगी। और आप हाथ में लेकर कुछ बैठे हैं और थोड़ी देर पहले ही आपने खबर निकाली कि कहीं पर कुछ तो गड़बड़ हुआ है। क्या हुआ है? देखिए गरिमा जी, 16 लाख अभ्यर्थी हैं और 4210 पद हैं। मतलब 400 अभ्यर्थियों पर एक अभ्यर्थी को मौका हासिल होना है। हाँ। और आपने देखा कि किस तरीके से आने जाने को लेकर बेहाल व्यवस्था, पाटलिपुत्रा जंक्शन पर क्या हुआ, आईजी पटना जितेंद्र राणा को फायरिंग करनी पड़ी, छात्र किस तरीके से उत्तेजित हो गए थे। तो देखिए, जो घटनाक्रम, जिस गड़बड़ी की आप बात कर रही हैं, हम इसे पेपर लीक नहीं मानते, हम इसे कदाचार मानते हैं जी। ठीक है। तो यह जो वारदात है, लेकिन कदाचार और इसमें जो मॉडस ऑपरेंडी है, जो ट्रेंड है, वह खतरनाक है। क्योंकि जो परीक्षा लेने वाली एजेंसियां हैं, जिन एजेंसियों को जिम्मेवारी दी जा रही है, उनके ही लोग परीक्षा को दागदार बनाने में लग गए हैं। यह बहुत ही ठीक नीट की तरीके से। या देखिए एईडीओ एग्जामिनेशन जो बीपीएससी ने किया, जिसमें आपने देखा कि साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड जयपुर, जिन्हें ब्लैकलिस्टेड किया जा चुका है, उनके लोगों ने किस तरीके से गड़बड़ी की। जो जांच करने वाले थे वो भी परीक्षा दे रहे थे। हाँ, जो जांच करने वाले थे वह भी परीक्षा दे रहे थे और बिहार सरकार को परीक्षा ही रद्द करनी पड़ी। तो यह एक गंभीर संकेत मिल रहे हैं कि आप जिन्हें परीक्षा कराने की जिम्मेवारी सौंपते हैं, वह गड़बड़ करने में लग जाते हैं। तो यह ताजा मामला जो है वह केएलएस कॉलेज नवादा का है और उनके सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं जो उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय 12 पांडे प्रखंड रोह के प्रधानाध्यापक हैं, वह केंद्राधीक्षक हैं, जिनका नाम वाल्मीकि प्रसाद है। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर 14 जून को कई लोग गिरफ्तार किए गए। इसमें भी वही कहानी सामने आई और इसमें तो और भी गंभीर मसला यह है कि परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाने का जिम्मा जिस कंपनी को दिया गया, उनके ही लोग परीक्षा में कदाचार कराने लगे, उनके ही लोग। यानी जैमर रिग था इसमें? हाँ, नहीं, देखिए, जैमर तो सभी परीक्षाओं में आजकल लगाए ही जा रहे हैं। और देखिए, भारत सरकार ने एक नियम बना रखा है कि जैमर जो है कोई प्राइवेट एजेंसी या प्राइवेट कंपनी नहीं लगाएगी, क्योंकि यह एक सुरक्षा उपकरण है। तो यह कौन सी कंपनी लगाएगी, यह अधिसूचित है। ये भारत सरकार तय करती है। हाँ, भारत सरकार ने अधिसूचित कर रखा है कि इन्हीं कंपनियों से आपको काम लेना है, इसके अलावा कोई नहीं। इसके अलावा कोई नहीं। तो देखिए, इसमें मुख्य रूप से 2 कंपनियां हैं। ECIL, ठीक है, PSU है, पब्लिक अंडरटेकिंग है। जी। ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ECIL और BEL, इन्हीं दोनों को काम मिलता है। लेकिन अब जो इनके कारनामे हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है, देखिए, AEDO एग्जामिनेशन में भी जब हम लोगों ने अभी विवेचना की थी आर्थिक अपराध इकाई के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस विज्ञप्ति की, जो मानवजीत सिंह ढिल्लों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहाँ के DIG ने, तब उन्होंने भी कहा था कि AEDO इम्तिहान में उसमें भी ECIL ने ही जैमर लगाया था, उसमें भी ECIL ने जैमर लगाया। साई एजुकेयर के पास बायोमेट्रिक का काम था, ऑथेंटिकेशन का। तो मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा था कि बेगूसराय मुफस्सिल थाना कांड संख्या, AEDO एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं अभी हम, बेगूसराय मुफस्सिल थाना कांड संख्या 8426 में छपरा तथा नालंदा जिला में ब्लूटूथ तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से अभ्यर्थियों को उत्तर लिखवाने की बात प्रकाश में आई है, जिसके आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जैमर कार्य हेतु नियोजित मेसर्स ECIL कंपनी के कर्मियों की भूमिका तथा त्रुटियों से संबंधित अनुसंधान किया जा रहा है। मतलब यह कंपनी जो है वह AEDO परीक्षा में भी बदनाम थी जी। और यहाँ देखिए क्या हुआ सिपाही भर्ती परीक्षा में कि जो केंद्राधीक्षक हैं वाल्मीकि प्रसाद,
उन्होंने जो पुलिस को रिपोर्ट दी वह कहते हैं कि 14 जून 2026 को परीक्षा के दिन के 12:05 में उन्होंने एक कक्षा से जहां परीक्षा हो रही थी सुना और उनके पास यह जानकारी पहुंची कि परीक्षार्थी हल्ला कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। क्यों हल्ला कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं? कमरा नंबर 1 में, क्योंकि उन्होंने देखा, परीक्षार्थियों ने देखा कि उनके पास बैठे एक छात्र को, एक अभ्यर्थी को लाकर चीट पहुंचाया गया है। यानी कि अंदर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर चीट पहुंचाया सबके सामने। ठीक है, मतलब जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने भी आंखें बंद करके रखा और चीट पहुंच गई। तो जब इसकी छानबीन शुरू हुई तो देखिए, केंद्र अधीक्षक कहते हैं कि जब परीक्षार्थी जो थे कमरा नंबर 1 के, जो शोर कर रहे थे और जो परीक्षा लेने वाले वहाँ तैनात अधिकारी, प्राधिकारी या जो दूसरे कर्मी थे, उनके सहयोग से जिस परीक्षार्थी के बारे में आशंका थी कि इसे चीट पहुंचाया गया है, जब वहाँ पहुंचा गया तो उस बेंच के नीचे एक पन्ने का छोटा सा चीट मिला। अच्छा। ठीक है, एक पन्ने का छोटा सा चीट मिला जिसमें प्रश्न संख्या फला से फला, प्रश्न संख्या फला से फला के उत्तर सॉल्व किए हुए थे। अब सोचिए, यानी आपको क्वेश्चन भी पता था? नहीं, क्वेश्चन पता नहीं था। अब देखिए कहानी आगे की है। अच्छा। अब यदि बच्चे को परीक्षा केंद्र के भीतर बाहर से चीट आया तो इसका मतलब प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र से बाहर गया। हाँ। बाहर बैठे सॉल्वर ने उसे सॉल्व किया और फिर उस चीट को उस परीक्षार्थी तक पहुंचाया गया जिसके पास पहुंचना था। तो जब इसकी छानबीन शुरू की गई तो जितने लोग वहां थे, मतलब परीक्षार्थी जो हंगामा कर रहे थे कि चीट किसी ने पहुंचाया है, तो पहले तो सब इनकार करते रहे। तो वहां सभी को बुलाया गया, इन्विजिलेटर को, जो इन्विजिलेटर थे, जो बायोमेट्रिक कर्मी थे और जो जैमर ऑपरेटर थे। ठीक है, तो हल्ला कर रहे परीक्षार्थियों ने उनमें से एक की पहचान कर ली कि इस व्यक्ति ने ही यहां बैठे अभ्यर्थी को चीट पहुंचाया है। तो वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति है विपिन कुमार, जो 30 वर्ष का है, पिता है अमीरक यादव, ग्राम हसनगंज, थाना पकरी बरामा, जिला नवादा। तो पहले तो यह इनकार करता रहा, यह जैमर कर्मी है। मतलब सोचिए, ECIL ने इस परीक्षा केंद्र पर इसे तैनात किया जैमर लगाने के लिए और यह कलाचार में शामिल हो गया। तो जब छात्रों ने पहचान कर ली, गुस्साए छात्रों ने, तो यह इनकार किया नहीं। तब देखिए CCTV का फुटेज निकाला गया। CCTV का जब फुटेज निकला तो यह दिख गया, साफ साफ दिख गया कि 11:41 में, 12:05 में यह छानबीन शुरू होती है शोर होने के बाद। 11:41 का CCTV कह रहा है कि यह व्यक्ति विपिन कुमार, जो ECIL की ओर से तैनात किया गया है जैमर लगाने के लिए, वह यहां प्रवेश किया है 11:41 में। और इसको किसी की अनुमति नहीं थी। परीक्षा केंद्र के भीतर जहां परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, जैमर तो बाहर लगा होता है, वहां इसे जाने की अनुमति नहीं थी। तो यह कमरा नंबर 1 में जाता है और घूमते घूमते बाएं हाथ से नीले रंग के कपड़ा पहने बाईं पंक्ति में सबसे पीछे बैठे परीक्षार्थी, जिसका रोल नंबर जो है, नाम है विवेक कुमार परीक्षार्थी का, उसे चीट पहुंचा देता है। तो सोचिए, अब जैमर वाले ही परीक्षा में चीटिंग कराने लगे। अब तो यह पकड़ा गया। यदि CCTV ना होता तो यह पकड़ा ही नहीं जाता, इनकार करता जाता। तो जब यह पकड़ लिया गया, CCTV ने गवाही दे दी, तो अब इसकी छानबीन और हुई, पुलिस वाले भी आ गए। तब इसने बताया, जब 3rd डिग्री हुई, तब इसने बताया, विपिन ने बताया कि हाँ हमने चीट पहुंचाया। अब जाकर खुलासा ये हुआ कि सिर्फ एक छात्र को नहीं, कई छात्रों को चीट पहुंचाने का काम किया गया है, सेम सेंटर। हाँ, और मॉडस ऑपरेंडी देखिए जी। अब इसका मोबाइल जब्त कर लिया गया। सोचिए, जैमर लगता है मोबाइल रोकने के लिए जी, और यह मोबाइल लेकर, देखिए ठीक है, मोबाइल से आप कॉल नहीं कर सकते थे,
मोबाइल से फोटो तो ले सकते थे। हाँ, अब फोटो लेकर बाहर जाकर आप दूसरे को दे सकते थे, जो दिखा सकते थे। हाँ, जो सॉल्व करता और फिर आपको वापस देता। तो इसने अपना मोबाइल जो है वह जाकर छुपा दिया। कहाँ जाकर छुपा दिया? इसने बाथरूम के ऊपर रख दिया, इस जैमर कर्मी ने। तो जब इसके मोबाइल की छानबीन की गई तो इसके मोबाइल कैमरा में या कह लें गैलरी में 7 परीक्षार्थियों के नाम निकले। ठीक है, 7 परीक्षार्थियों के नाम निकले, जिनके नाम भी हम ले लेते हैं: विवेक कुमार, रंजन, कन्हाई, राकेश, एमडी, परवीन और प्रीति। तो अब इनसे पूछा गया कि तुमने यह चीट इन्हीं छात्रों को, अभ्यर्थियों को कैसे पहुंचाया, क्यों पहुंचाया, क्या सौदा हुआ था? कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और हैरत की बात यह भी है गरिमा जी कि जब यह व्यक्ति अनधिकृत रूप से परीक्षा कक्ष में प्रवेश करता है तो वहां जो इन्विजिलेटर हैं, जो शिक्षक हैं, वह इसे नहीं रोकते। उन्हें रोकना चाहिए था, उन्हें टोकना चाहिए था। तो शिक्षक के रूप में वहां कार्य कर रही थी गुंजन कुमारी। ठीक है, यह उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोयला की शिक्षिका हैं। और दूसरे अजीत कुमार, यह रहने वाले तो नवादा के हैं, लेकिन इनकी पोस्टिंग प्राथमिक विद्यालय गोपालगंज में। अब ये यहां कैसे शिक्षक बन गए, यह भी समझने की बात। इंटर डिस्ट्रिक्ट। तो आप सोचिए कि उसके मोबाइल से 7 परीक्षार्थियों का रोल नंबर निकला जिन्हें चीट पहुंचाने का काम, और फिर वह जो फोटोग्राफ्स लिए गए थे, जो क्वेश्चन पेपर के, वह मिला। तो इसने बताया। अब देखिए मॉडस ऑपरेंडी कितना खतरनाक है, इसको समझिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये परीक्षा लेने वाली जो एजेंसियां हैं, अब इनके चयन में बहुत ही सतर्कता बरतने की जरूरत है। चाहे वह पब्लिक अंडरटेकिंग ही क्यों ना हो, चाहे और कोई कंपनी क्यों ना हो। देखिए ECIL और BEL को आपने अधिसूचित कर दिया कि जैमर यही लगाएंगे, लेकिन होता क्या है, इनके पास इतने मैन पावर नहीं होते। और देश भर में इतनी परीक्षाएं आजकल हो रही हैं, इतनी बड़ी संख्या में रोज रोज परीक्षाएं हो रही हैं कि ये लोकल हायर कर लेते हैं, ये कोचिंग वालों को हायर कर लेते हैं। आपने AEDO में देखा ही कि कोचिंग वाले ही हायर किए गए थे, जो साई एजुकेट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो इसने बताया, विपिन ने बताया कि जिन्हें वह चीट पहुंचा रहा था, इस काम का ठेका उसे बायोमेट्रिक वाले ने दिया था। अच्छा, बायोमेट्रिक पूरी साठ। सोचिए, जैमर लगाने वाली एजेंसी भी इन्वॉल्व हो गई। हाँ। और बायोमेट्रिक का काम जिसे मिला, बायोमेट्रिक का काम AEDO में था साई के पास। यहां बायोमेट्रिक का काम कोई टाइमिंग टेक्नोलॉजीज करके कंपनी है, ठीक है, उसे मिला हुआ था। तो जो बायोमेट्रिक कर्मी का ठेकेदार, देखिए अब सोचिए परीक्षा में ठेकेदार, यह FIR में लिखा हुआ, इसलिए हम कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक कर्मी के ठेकेदार रोहित कुमार उर्फ मुरारी, पिता गिरधरधारी प्रसाद, ग्राम कन्हाई नगर, थाना नगर, जिला नवादा। तो रोहित कुमार उर्फ मुरारी और इनके साथ एक और व्यक्ति हैं। रोहित कुमार के साथ विकास कुमार, कुणाल कुमार ने नवादा रेलवे स्टेशन के पास परीक्षार्थियों से मुलाकात कराई, उन्हें पहचान कराया उन परीक्षार्थियों का जिनके पास चीट पहुंचाया जाना था। शकल दिखा दी, रोल नंबर बता दिया, कब कैसे यह भी बता दिया कि चीट कहां फेंका जाएगा, तुमको कहां से उठाना है, तुमको कैसे क्वेश्चन पेपर में, हाँ ठीक है। तो ये पूरी जो जानकारी है। अब इसके बाद जो है इन तमाम लोगों के, जो कई लोग इसमें तलाशी में आए, इसमें परीक्षार्थियों के मोबाइल नंबर, परीक्षार्थियों का मोबाइल भी जब्त किया गया। किसी का आईफोन है, किसी का एंड्रॉयड है, ठीक है, आधार कार्ड जब्त किए गए हैं। और जो लोग 3 लोग गिरफ्तार किए गए, उनके जब्त सामानों की सूची और CCTV फुटेज सैंडिस्क के 32 GB लाल रंग के पेन ड्राइव के साथ नगर थाना को दी गई। तो देखिए, हम कहने का आशय ये है कि बिहार सरकार को सतर्क होना होगा, क्योंकि परीक्षा लेने वाली एजेंसी जो भी है, BPSC है संस्था जो है, या केंद्रीय चयन परिषद है, या बिहार अवर सेवा आयोग है, तकनीकी सेवा आयोग है, जो भी है,
वह जब काम देने के लिए, अब देखिए ECIL की कहानी बिहार विश्वविद्यालय मामले में भी हमने नोटिस की थी। ECIL जैमर लगाने का ही काम करती है। अभी 7 जून को बिहार भर में B.Ed कॉम्बाइंड एग्जामिनेशन हुआ था एंट्रेंस के लिए, करीब 1,60,000 परीक्षार्थी थे। तो ECIL ने इस तरीके से वहां अपनी सेटिंग कर ली बिहार यूनिवर्सिटी में कि जैमर और बायोमेट्रिक के काम को क्लब कर दिया गया, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि चाहे ECIL हो चाहे BEL हो, इनकी एक्सपर्टी बायोमेट्रिक में है ही नहीं। फिर किसी एक कंपनी ने इस पर आपत्ति की थी, तो बिहार विश्वविद्यालय ने शुद्धि पत्र निकाला था, दोनों काम को अलग अलग कर दिया था, जो क्लब किया था उसको अलग अलग कर दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, अगले ही दिन फिर से क्लब कर दिया गया, अगले दिन फिर से क्लब कर दिया गया। और ECIL ने कहा भी था कि हमने कभी बायोमेट्रिक का काम नहीं किया है, हाँ? फिर भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई। अब देखिए, जब भी कोई काम देने का फैसला हो तो आर्थिक अपराध इकाई जो जांच कर रही है, जो साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्टेड कर चुकी है, हालांकि BPSC ने कहा कि हमने पहले ही ब्लैकलिस्टेड कर दिया था, उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली है, और NTA को जानकारी दी गई है, नीति आयोग को जानकारी दी गई है, चुनाव आयोग को जानकारी दी गई है, और परीक्षा कराने वाली दूसरी संस्थाओं को भी जानकारी दी गई है। तो आपको यह देखना होगा कि जो ये लोग काम ले रहे हैं, वह चाहे जैमर लगाने की ड्यूटी कैसे और किन लोगों को दे रहे हैं। यानी अग्नि परीक्षा वाला सीन होना चाहिए कि हाँ, पहले उनको इतने अच्छे से जांचिए कि उनमें कोई लूप भाई पहले समझ तो लीजिए उनके पास मैन पावर है कि नहीं है। हाँ। उनका इतिहास क्या है कि आपने देखा ना कि AEDO में साई ने वैसे लोगों को ड्यूटी लगा दी जो पहले से परीक्षाओं में कदाचार और नकल कराने के आरोपी थे, हाँ? फिर जो परीक्षार्थी थे उनकी ड्यूटी लगा दी गई। तो हमारा यह कहना है कि देखिए, फिर हम कह रहे हैं पेपर लीक बिहार में नहीं हुई है अभी, जो 14 जून को परीक्षा हुई, इस वाली परीक्षा, हाँ इस वाली परीक्षा में, हाँ मद्यनिषेध परीक्षा में। लेकिन चीटिंग का यह प्रयास इसलिए खतरनाक हो जाता है क्योंकि केंद्रीय चयन परिषद ने ECIL को, जिसे जिम्मा दिया जैमर लगाने का, और जो टाइमिंग टेक्नोलॉजीज है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए, इन दोनों कंपनियों के लोग मिल गए, और यह जानकारी सिर्फ नवादा से आउट हुई है। ऐसी 60 गार देखिए, जब एक जगह शुरुआत होती है ना, तो फिर कई अन्य जगहों पर मॉडस ऑपरेंडी, और इसके लिए पैसे भी तय कर लिए गए थे, देखिए, इसमें तो कहा गया कि परीक्षा के बाद भुगतान की बात है, लेकिन देखिए ऐसे काम में पहले एडवांस होता है, तो एडवांस राशि भी ली गई होगी। तो ECIL, चाहे साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड, चाहे टाइमिंग टेक्नोलॉजीज, अब इस मामले को देखना होगा, क्योंकि संस्थाएं जिन्हें आपने काम दिया है, यदि वह कदाचार कराने लगेंगे परीक्षा में, वह नकल कराने लगेंगे, तो परीक्षा कभी सुचितापूर्ण नहीं रह जाएगी, परीक्षा बदनाम हो जाएगी, परीक्षा दागदार हो जाएगी। तो सावधान रहना होगा। तो बिल्कुल सरकार को और देश की तमाम परीक्षा एजेंसियों को ये देखना होगा, जांचना होगा कि जिम्मेदारियां किनको दी जा रही है, और सबसे ज़रूरी बात जो आपने बार बार पॉइंट आउट कराई कि जिन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है वो अपने अलावा आउटसोर्स लोगों को जिम्मेदारी दे रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, उसका कोई ठह ठिकाना नहीं। आप नहीं, हम तो कहते हैं, जब परीक्षा की बात करते हैं, सबसे बड़ी संस्था परीक्षा लेने वाली कौन है? NTA, नेशनल। और NTA का क्या हाल है? NTA दिल्ली में किराए की बिल्डिंग में चल रहा था, वहां जितने अधिकारी प्राधिकारी थे उसमें अधिकांश जो थे आउटसोर्स किए हुए थे। तो फिर जिन कंपनियों को काम मिल रहा है, या कंपनियां कहने के लिए तो भारत सरकार की अंडरटेकिंग की कंपनियां हो जाती हैं, लेकिन वे सारे के सारे काम आउटसोर्स कर दे रहे हैं, और जब आउटसोर्स कर दे रहे हैं तो कोई SOP का पालन ही नहीं किया जा रहा है, यह तो खतरनाक है ना। तो सबसे सीधा एग्जाम्पल है कि इतनी बड़ी परीक्षा आप किसी आउटसोर्स्ड स्टाफ के हाथ में छोड़ दे रहे हैं। कोई लोन देने वाली कंपनी आउटसोर्स स्टाफ को लोन देती है क्या?
भरोसा ही नहीं करती है कि नहीं कब करती। आप भाग जाइएगा, बिल्कुल। आपका क्या हो जाएगा। हम्म। तो ये सब बेस बनाकर गवर्नमेंट को और तमाम एजेंसियों को सोचना होगा कि इतनी बड़ी परीक्षाओं और इतने सारे विद्यार्थियों का भविष्य आप किन एजेंसियों को सौंप बिल्कुल। रहे हैं, ताकि इस तरीके की घटनाएं ना हो। आगे हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि 17 को फिर से परीक्षा होनी है। देखते हैं कि पूरे स्टेट का क्या हाल रहता है। उस दिन रेलवेज को भी हम लोग देखेंगे। देखिए, इस मामले में 15 लोगों को एफआईआर में नामित किया गया है। विपिन कुमार, विकास कुमार, कुणाल कुमार, बायोमेट्रिक के ठेकेदार रोहित कुमार उर्फ मुरारी, रोशन कुमार, रोहित कुमार उर्फ मुरारी के सहयोगी मनीष कुमार, विवेक कुमार परीक्षार्थी हैं, रंजन परीक्षार्थी हैं, कन्हाई परीक्षार्थी हैं, राकेश परीक्षार्थी हैं, एमडी परीक्षार्थी हैं, परवीन परीक्षार्थी हैं, प्रीति परीक्षार्थी हैं और विक्षक मतलब जो इन्विजिलेशन के कार्य में लगे थे शिक्षिका गुंजन कुमारी, इनके पति का नाम कमलेश कुमार है और अजीत कुमार। 15 लोग नियमित किए गए हैं, जिनमें कई लोग गिरफ्तार कर जेल भेजा चुके हैं। तो अब चाहिए कि इनकी इतनी अच्छी तरह से पूछताछ हो कि इससे जुड़े और भी लिंक्स बिल्कुल, कराएं, बिल्कुल, अगर ऐसा बिल्कुल। किसी और जिले में हो रहा है तो तमाम खबरों के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। 17 जून का इंतजार करेंगे, उस दिन भी देखते हैं परीक्षा कैसे होती है। तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज आप लाइक कर सकते हैं और आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।